कल से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद, चर्च, मॉल और रेस्टोरेंट। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों के डीएम, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और 8 जून से शुरू हो रही गतिविधियों के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के निर्देश दिए। आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 6 शहरों की 6 तस्वीरें। मंदिरों और मॉल्स में क्या तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं। न्यूज 18 ने इन शहरों में जाकर जायजा लिया और जाना कि सरकार की गाइडलाइंस को कैसे पालन कराया जाएगा, मंदिरों में क्या चल रहा है, मॉल में क्या व्यवस्था की गई है। तो कल से मंदिर खुलेंगे। नोएडा में यहां मंदिर परिसर को और पूरे मंदिर को सैनिटाइज किया गया। कल से महादेव के दर्शन आप कर पाएंगे। मेरठ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, वहां भी पूरे मंदिर परिसर को, मंदिर में रखी प्रतिमाओं को, सबको यहां पर सैनिटाइज परिसर को किया गया है। अयोध्या की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए जगह जगह सर्कल बनाए जा रहे हैं, गोल घेरे बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु उचित दूरी पर खड़े हो सके। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां भी मंदिर को सैनिटाइज किया गया। लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही आलम, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। मॉल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ और आगरा में। सबसे पहले आपको अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर लेकर चलते हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ महावीर हनुमान के दर्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं। काफ़ी लंबे समय से धार्मिक स्थल जो थे वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद थे और अब 8 जून से उसको थोड़ी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए उसमें छूट जाएगी। इसके लिए बाकायदा हनुमानगढ़ी पर इस समय सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बाकायदा गोला बनाया जा रहा है। ये काम हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास स्वयं कर रहे हैं। उनकी मुख्यमंत्री के आह्वान पर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने ये आह्वान किया है कि जो भी श्रद्धालु आएँ उनको सुरक्षा का दृष्टि से उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए। साथ ही मंदिर में दर्शन पूजन जो करेंगे, जो लोग आएंगे उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो मास्क पहने और उसके साथ ही जो लॉकडाउन के नियम हैं जैसे कि हैंड ग्लव्स पहनना, सैनिटाइज करना, उसके लिए बाकायदा यहाँ पर तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से ही श्रद्धालु अंदर जाएंगे। 5-5 श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रवेश द्वार से गर्भगृह की तरफ जाने की अनुमति होगी और उसके बाद उनको पीछे के रास्ते से निकाल दिया जाएगा। इस तैयारी में स्वयं हनुमानगढ़ी के संत, जो महंत हैं और जो यहाँ के लोग हैं, वो मंदिर प्रशासन के वो लगे हुए हैं। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमिष गोस्वामी। नोएडा का सबसे मशहूर मंदिर है सनातन धर्म मंदिर। नोएडा के सेक्टर 19 स्थित इस मंदिर के सरकार के गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर पूरी तैयारी की गई है। यानी मंदिर में जाने वाले लोग ना तो यहाँ घंटी बजा पाएंगे और ना ही प्रसाद चढ़ा पाएंगे। मैं नोएडा सेक्टर 19 में सनातन मंदिर पे हूँ। आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है। कल सोमवार है, 8 जून है, कल से मंदिर खुल जाएगा लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बनाई गई। आप देखिए कि यहाँ पे जगह जगह जो ये लाइन खींचा गया, स्पॉट बनाया गया है। एक एक लोग जो श्रद्धालु आएंगे वह लाइन से क्रम से खड़े होंगे और उसमें क्रम बना करके ही ये लोग अंदर जाएंगे। क्योंकि पहले जिस तरह से भीड़ भाड़ हो जाता था, लोग एक साथ जाते थे, माथा टेकते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, अपने लिए आशीर्वाद लेते थे, उसमें बदलाव अब देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से जो है, जब देश में लॉकडाउन लगा था तभी से मंदिर बंद था। लेकिन अब कल 8 जून है और कल से मंदिर खुल जाएगा। जैसा कि यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया कि अब अनलॉक 1 जो चल रहा है, अनलॉक 1 में ये निर्धारित किया गया था कि फेज 2 जो है इसका 8 जून को शुरू होगा। इसमें मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस समय मंदिर के महासचिव जो हैं संजय बाली जी भी हैं। तो बाली जी, किस तरह की तैयारी चल रही है यहाँ पे? देखिए, सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 19 नोएडा का प्राचीन मंदिर है, पुराने मंदिरों में है। आज कल से आदेश है मंदिर के और सब खुलने के। मंदिर जो गाइडलाइन आई हैं उसके आधार पर ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपने देखा भी, हमने पूरी मार्किंग की है। यहाँ पे आने वाले का पहले स्कैनिंग कराएंगे, उसके बाद सैनिटाइज कराएंगे। सैनिटाइज कराने के बाद वो इस रास्ते से जाता हुआ आगे जाएगा, दर्शन करता हुआ। जहाँ जहाँ हमारे दरबार बने, हमने वहाँ पे मार्किंग हर जगह दे दी है। ये वो हमारे पुजारी, जो हमारे सेवादार आरती के टाइम रहेंगे, वो ही घंटा बजा पाएंगे। तो जो जैसा कि संजय बाली जी बता रहे हैं कि जो मंदिर का घंटा है, इस घंटे को जो है अब जो है केवल पुजारी ही बजा पाएंगे। सभी लोग जैसे पहले आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए तो घंटा बजा करके प्रणाम करते थे, फिर मंदिर के अंदर जाते थे, भगवान शिव का दर्शन करते थे। लेकिन अब इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। इस घंटे को सिर्फ जो है पुजारी बजाएंगे, आम लोग नहीं बजाएंगे। आप देख सकते हैं कि चूँकि अब कल ही सुबह मंदिर खुल जाएगा तो इस समय भगवान शिव की जो मूर्ति है किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई चल रहा है। देखिए, चिन्हित किया गया एक एक चीज
जगह पे चिन्हित किया गया है कि किसको कहाँ पे खड़ा होना है। सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था दी गई है। और सबसे खास बात है कि सीढ़ियों पे भी जो है दूरी बनाने के लिए पूरी तरह से जगह जगह जो रेखा बनाई गई है कि किसी को इस रेखा के से दूसरी जगह नहीं खड़ा होना है, सबको जो है लाइन बना करके और यहाँ पे खड़ा होना है और सीढ़ियों से जो है मंदिर परिसर में आते हुए जो है यहाँ पे पूरी तरह से आना है और भगवान का दर्शन करना है। सभी लोग लगे हुए हैं और खुद पंडित जी स्वयं लगे हुए हैं इसमें। देखिए किस तरह से एक एक चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, सैनिटाइजिंग करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हर जगह जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा गया है। पंडित जी किस तरह की व्यवस्था आप लोग किए हुए हैं? कल से श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे, विशेषकर काल से श्रद्धालु जैसे प्रवेश करेंगे मेन गेट से उनको सैनिटाइज करके अंदर आने देंगे। कोई भी मास्क अगर पहनेंगे नहीं तो अंदर आने नहीं देंगे। तो 10-10 आदमी पंक्ति भाई अंदर आने दर्शन के लिए। और खास करके जो गाइडलाइन है सरकार की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसका पूरा पालन इस मंदिर में किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। मेरठ के सबसे बड़े और प्रमुख मंदिर भगवान औघड़नाथ मंदिर पूरे यूपी में मशहूर है। उत्तराखंड के लोग भी यहां दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि यहां पर भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर भी कल से खुलेगा। इस समय मेरठ में है, जहां ये मेरठ का बाबा औघड़नाथ का मंदिर है। इस मंदिर का जिक्र आजादी के समय से किया जाता है, क्योंकि क्रांतिवीरों ने क्रांति की शुरुआत इसी मंदिर से की थी। आज भी बाबा औघड़नाथ की इतनी मान्यता है कि लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवान के आगे शीश नवाते हैं। लंबी लाइनें लगती हैं। हर सोमवार की स्थिति रहती है कि यहाँ मंदिर प्रशासन को भीड़ कंट्रोल करने के लिए लोग लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब कोरोना काल है। आप देख सकते हैं मंदिर खाली पड़ा है, लेकिन कल से इस मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोले जाएंगे। ऐसे में अब तैयारी कर ली गई है। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो गाइडलाइन है उन सबको लागू करते हुए यहाँ पर भगवान के दर्शन हो सकेंगे। भक्त अब प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे और वो भी 6 फुट की दूरी से डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश करके बाबा के दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर उसी प्रकार से क्रमबद्ध से। न्यूज 18 की भी अपील ये है कि मंदिर जाएं, लेकिन उन गाइडलाइन का पालन करें ताकि आप कोरोना संक्रमण से बचे रह सकें और भगवान आपको आशीर्वाद देते रहें। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में लॉकडाउन से पहले काफी भीड़ होती थी, लेकिन महामारी में श्रद्धालुओं का आना जाना बंद हो गया। कल से जब देश भर के मंदिर खुल रहे हैं तो देहरादून में भी मंदिर के पुजारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर खोलने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में अनलॉक 1 के तहत अब 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। उत्तराखंड में कदम कदम पर मठ और मंदिर मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पर आज से मंदिरों में साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो, कैसे इस पूरी व्यवस्था को मैनेज किया जाए, इसके लिए आज मंदिरों में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कल से आम श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। मैं अभी मौजूद हूँ देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पूजा पाठ का क्रम जो यहाँ पर आचार्य हैं वही करते थे, बाकी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद था। अब आप देखिए कि टपकेश्वर मंदिर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर गोले बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु इन गोलों में रहेंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो मेंटेन हो सके, उस पर काम हो सके। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्वयंसेवक भी मौजूद हैं। उज्जवल शिखर जन कल्याण समिति है जिन्होंने पोस्टर बनाए हैं और ये पोस्टर मंदिर परिसर में चिपकाए जाएंगे, जिनमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बोला गया है। तो तमाम अन्य एडवाइजरी भी इन पोस्टरों पर लिखी गई है। देख ही रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमने पोस्टर बनाए हैं, ये करीब 150 हमने पोस्टर बनाए हैं। तो इसके अलावा हमने एक पोस्टर और भी बनाया है कि थूकना जो है नो स्पिरिट का, कि मतलब जगह जैसे तंबाकू ना खाएं और जगह जगह थूके नहीं। यही प्रार्थना कर रहे हैं देवी से कि ये जो कोरोना संकट पूरे विश्व में आया है इसकी समाप्ति हो, और निश्चित रूप से एक उत्साहवर्धक ये क्षण है, क्योंकि देखिए मंदिरों के खुलने से बहुत से लोग, इसमें बात ये नहीं है कि मंदिरों में कुछ पैसा आए या दूसरी, इससे एक उत्साह बढ़ेगा। जो समाज में एक निराशा का वातावरण है वो छटेगा और लोगों के अंदर एक नई उमंग और उल्लास बढ़ेगा। ना तो यहाँ पे प्रसाद वितरित कर रहे हैं, ना ही किसी प्रकार से टीका लगाया जाएगा मंदिर में। लोग आएंगे, अपना श्रद्धा से दर्शन करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। ना ही यहाँ पे अभी किसी प्रकार से प्रसाद वगैरह भी हम
लाने के लिए भी मनाही है। अभी हम लोग किसी भी प्रकार के प्रसाद आदि चढ़ाने के लिए भी लोगों को मना कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में ये गतिविधियां भी तमाम तरह से ठप रहेंगी। केवल श्रद्धालु आएंगे, वो दर्शन करेंगे एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ, और कोरोना की जो एडवाइजरी है मंदिरों का कहना है कि वो उसका भी पूरी तरह से पालन करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। मंदिरों के अलावा यूपी के मॉल में भी तैयारियां चल रही हैं। ग्राहकों के लिए क्या खास इंतजाम किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कैसे हो, उसका ख्याल रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 ने लखनऊ, नोएडा और आगरा में रेस्टोरेंट का जायजा लिया, लेकिन सबसे पहले देखते हैं लखनऊ के मॉल का हाल। राजधानी लखनऊ के सहारागंज मॉल में हम आपको ले आए हैं, जहां पर सोमवार से जिन मॉल्स को खोला जाना है, जिसमें सभी तरह की दुकानों को खोला जाना है, वहां पर सैनिटाइजेशन के काम को कराया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी गाइडलाइन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखकर सभी मॉल्स में चस्पा करवा दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह बैरिकेड्स को जो है वो लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि जो भी लोग आएंगे वो इससे ज़्यादा जो है वो दुकानों पर भीड़ नहीं लगा पाएंगे, वहाँ तक बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो पहुँचेंगे नहीं। इस तरीके की चीज़ों को लिख कर लगाया गया है। साथ ही साथ जो मॉल में जब लोग एंट्री करेंगे तो उनको पूरी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी। इस बात को लेकर के भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से साफ तौर से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दुकानों पर कतई भीड़ भाड़ नहीं लगाई जा सकती, इस बात को लिख कर लगा दिया गया है। इस तरीके के कोरोना वायरस की तमाम जो गाइडलाइन है उसको भी लिखकर, जो सेंट्रल की गाइडलाइन है, जो स्टेट्स की गाइडलाइन है, उसको लिखकर यहाँ पर लगा दिया गया है, चस्पा दिया गया है। और इस बात को लोगों तक भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी कमी वो खुद ना लाएं, मास्क पहन कर आएं, सैनिटाइजेशन के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनको सुनिश्चित रूप से पालन करें। जो भी गाइडलाइन दी गई हैं, बताई गई हैं, उनको पालन कराया जाए। हालांकि मॉल के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि अगर मॉल्स खोले जाते हैं, जो खोले जा रहे हैं, उनमें किस तरीके से गाइडलाइन को फॉलो कराया जाए, कैसे लोगों तक इस बात को फोर्सली पहुंचाया जाए कि आपको तमाम तरीके की चीज़ों को जो है वो पालन करना है। खासकर जो मॉल्स के अंदर की दुकानें हैं वो जब खोली जाएंगी, जो खाने पीने के सामान की दुकानें हैं वो जब खोली जाएंगी तो किस तरीके से जो चीज़ें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तमाम तरह की गाइडलाइन को फॉलो कराया जाए, इसका जिम्मा जो है वो सभी पर होगा। तो कल से मॉल ज़रूर खुलेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर आपको भी तमाम तरह की चीज़ों को फॉलो करना है। लिहाजा अगर आप मॉल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गाइडलाइन को फॉलो करना आप पर भी जिम्मा होगा। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। नोएडा के जीआईपी मॉल में भी हम गए। 24 मार्च के बाद से मॉल में सन्नाटा पसरा है। मॉल के अंदर की कुछ दुकानों को खोलने की तैयारियां चल रही हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मॉल के एंट्री गेट पर। आम दिनों में जब हम मॉल में आते हैं तो एंट्री गेट पर लंबी भीड़ लगी होती है, लेकिन कोरोना के चलते तमाम जो मॉल हैं वो बंद हैं और भीड़ भी यहाँ पर नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि आम दिनों की बात अगर हम करें तो चहल पहल यहाँ पर नजर आती है, कस्टमर्स की चहल पहल नजर आती है, जो शॉपकीपर्स हैं उनकी चहल पहल नजर आती है। लेकिन अभी की बात करें तो जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मॉल्स बंद पड़े हैं, अगर आप देखेंगे तस्वीरों में भी तो दरवाजे बंद हैं और शायद इन्हें इंतजार है कि ये दरवाजे कब खुलेंगे। तमाम जो आउटलेट हैं उनके शटर गिरे हुए हैं और अब इंतजार है कि ये शटर कब उठेंगे और कब ये कस्टमर्स उनके पास तक पहुंचेंगे शॉपिंग करने के लिए, और वापस एक बार वही रौनक कब तक यहाँ पर लौटेगी। कि किस तरीके से मॉल में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां मॉल में की जाएंगी अपने कस्टमर्स को लेकर, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बिना मास्क वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं अंदर आने देना है। तो मॉल के जो मैनेजमेंट हैं या जो शॉपकीपर्स हैं, जिनकी आउटलेट्स हैं, उन्होंने इसको लेकर क्या सोचा है। ये वही एक्सीलेटर है जहां से तमाम लोग अपने फ्लोर्स तक जाते हैं, अपने जो मनपसंद के आउटलेट है वहां तक जाते हैं, लेकिन अभी सब चीजें बंद पड़ी हुई हैं। एक अलग सी ही शांति का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आम दिनों में तो लोगों की जो शोरगुल है वो यहाँ पर नजर आता है। और सबसे बड़ी चीज है कि मॉल में घूमना, जैसे कि हमने आपको बताया कि हर किसी को पसंद होता है
क्योंकि मॉल में शॉपिंग का अपना अलग मजा है, फूड कोर्ट का अपना अलग मजा है, क्योंकि एक ही फ्लोर के नीचे आपको सब चीजें मिल जाती हैं। और हमने आपको बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमने की थी आपको, तो अगर आप बाहर एक नजर मारेंगे तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क्स भी कर दिए गए हैं कि प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए डिस्टेंस से रहें, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मास्क का इस्तेमाल तो करना ही है, इसके साथ यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी मास्क लगाने शुरू कर दिए गए, क्योंकि जब भी ये मॉल्स खुलेंगे तो कस्टमर्स को किस तरीके से इन डिस्टेंस में खड़ा रहना है उसकी तैयारियां यहाँ कर दी गई हैं। और आउटलेट मैंने आपको बताया कि तमाम जो आउटलेट है वो फिलहाल बंद हैं। और अगर आप उधर की सेक्शन पर एक नज़र मारेंगे तो वो बच्चों का सबसे पसंदीदा सेक्शन है, क्योंकि जब मॉल्स में बच्चे आते हैं तो उन्हें तमाम तरीके की जो गाड़ियां हैं उनको चलाने का बेहद ज़्यादा शौक होता है। और छोटी छोटी जो बच्चों की गाड़ियां हैं वो भी फिलहाल अभी खड़ी हुई हैं अपने स्टेशन पर। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मंदिर मॉल ही नहीं, कल से रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। आगरा रेस्टोरेंट पूरी तरह से तैयार है, उन्हें सैनिटाइज किया गया है, तो वहीं ग्राहकों की सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है। इस वक्त हम आगरा के एक होटल में खड़े हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सफाई की जा रही है, पूरे होटल को सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम जो कमरे हैं होटलों के उनको साफ किया जा रहा है, ताकि जो मेहमान आए उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। और जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसी के तहत यहाँ काम हो रहा है। अभी पूरे होटल को सैनिटाइज किया जा रहा है, सारे स्टाफ को बोल दिया गया है। कुछ स्टाफ के लिए कुछ कमरे खोल दिए गए हैं, जिससे वो स्टाफ यहीं पर रहेगा 3-4 कमरों में। और थर्मल स्कैन किया जाएगा। कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आएंगे उनको बाहर सैनिटाइज करने के बाद और सारे रूम्स को सैनिटाइज, किचन वगैरह सारा करने के बाद उनकी प्रॉपर चेक इन किया जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए जो तमाम तरह के एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। फिलहाल जो कारोबारी हैं इंतजार कर रहे हैं मेहमान आए, अतिथि आए और होटल फिर दोबारा से गुलजार हों। आरिफान, न्यूज़ 18 आगरा। प्रयागराज में संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी कल से हो पाएगा। चाहेंगे ये बड़े हनुमान जी मंदिर हैं और यहाँ पर ये प्रतिमा यहाँ पर जो है वो विश्राम की मुद्रा में विराजमान है और हनुमान जी की जो ये प्रतिमा है वो यहीं पर शायद इस स्वरूप में विद्यमान है। और यहाँ जो हनुमान जी हैं इनको नगर कोतवाल भी कहा जाता है। कोई कार्य अगर प्रारंभ होता है तो वो इन्हीं के दर्शनों के बाद शहर में शुरू किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी कार्य पूरे होते हैं। और इनकी महिमा ऐसी है कि हर साल गंगा मैया इनको नहलाने के लिए आती हैं और जब गंगा मैया इनको नहलाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस वर्ष विशेष तौर पर लाभकारी होता है, शुभकारी होता है, मंगलकारी होता है। और कोरोना का जो ये महाकाल चल रहा है और इस महाकाल के बाद अब जब मंदिरों के कपाट खुलने हैं तो किस तरह की मंदिर में तैयारी है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे मंदिर के बड़े महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी से। महाराज जी, अब 8 जून से जिस तरह से मंदिर के कपाट खुलने जा रहे हैं तो किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर तैयारी की है? तो हर प्रवेश द्वार पे सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, जो मशीन लगाई जाएगी। सभी को एक गोला बना करके 1-1 फीट पे खड़ा किया जाएगा। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि 5 ही लोग व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और 5-5 बारी प्रवेश दर्शन कराया जाएगा। हम उनके निर्देश का पालन करेंगे। और ये बड़े हनुमान मंदिर में जिस तरह से तैयारी की गई है कि यहाँ पर कोरोना के बाद जब 8 जून से मंदिर खुलेगा तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए न तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी बल्कि उन्हें सैनिटाइज भी किया जाएगा और इसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन कराया जाएगा। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों से भी ये अपील की है कि वो तमाम गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना की इस महामारी में कोरोना से लड़ने के लिए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि सभी श्रद्धालु जो है भगवान से ये प्रार्थना करें कि जो कोरोना की महामारी है न केवल हमारे देश से बल्कि विश्व से ये दूर हो, ऐसी भी कामना करें, ऐसी प्रार्थना करें। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।